हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे ग्रो के बिजनेस अपडेट के बारे में। कल हुई उनकी कॉन कॉल और कल उन्हें पब्लिश किए उनका बिजनेस अपडेट फॉर Q3। सो ओवरऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स। दे हैव डन रीजनेबली वेल इन दिस मार्केट कंडीशन वेयर द मार्केट इज नॉट डूइंग वेल फ्रॉम लास्ट 1.5 year। सो उस perspective से दे हैव डन अ डिसेंट सेट ऑफ नंबर. If I'll touch upon on the numbers basically, so revenue in the last quarter on YOY basis has increased by 25.6%, and the PAT, EBITDA and PAT is also at the same number. So EBITDA is increased by 25.1%, and the PAT is increased by 23.6%. Here, when I'm saying EBITDA and PAT ka number, those are majorly done after the adjusting of one-off, because लास्ट ईयर सेम टाइम Q3 में उन्होंने वन टाइम मैनेजमेंट प्रोविजन रिवर्स किया था कुछ 424 करोड़ का. सो उसको हटा के देखना पड़ेगा, वो वन अप है. अदरवाइज तो आपको ओवरऑल नेगेटिव सेट ऑफ ग्रोथ दिखेगी एबिटा एंड पैट में. बट एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन के लिए हमें वो नंबर हटा के देखना पड़ेगा. सेकेंड की मैट्रिक्स इज अराउंड मार्केट शेयर. सो फॉर मार्केट शेयर में उनका मार्केट शेयर सारी स्ट्रीम्स में बढ़ा है. सो अगर मैं स्टार्ट करूं फ्रॉम म्यूचुअल फंड, सो म्यूचुअल फंड में उनका मार्केट शेयर 12.3% से 13.7 हो गया है. सो विच इज़ इंक्रीज ऑफ 1.4%. स्टॉक ट्रेडिंग में उनका मार्केट शेयर इंक्रीज होकर 21.6% से 28.8% हो गया है, और वो अगेन इंक्रीज है 7.2% की. इक्विटी डेरिवेटिव्स में उनका मार्केट शेयर इंक्रीज हो गया है 12.2% से 18.1, सो अराउंड 6% की इंक्रीज है. और ये मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग उसमें इंक्रीज हुआ है 0.7% से 2%, विच इज़ लाइक 1.3% इंक्रीज. बट बिजनेस परस्पेक्टिव से देखोगे तो ये 3 times हो गया है. सो that's where a overall good story that they are growing more than market, and their market share is increasing all across. Now, coming to the second key metrics, so the management on the con call says कि अभी मार्केट बहुत कंड्यूसिव नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पैसा मार्केटिंग पे, ब्रांडिंग पे और कस्टमर एक्विजिशन पे खर्चा नहीं करना चाहते. बिकॉज अगर ओवरऑल ऑप्टिमिज्म नहीं है मार्केट में तो नया कस्टमर एक्विजिशन वैसे भी डिफ़िकल्ट रहेगा. सो इस फेज का फ़ायदा उठाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को क्रॉस सेल और अपसेल करने की कोशिश कर रहे हैं. क्रॉस सेल और अपसेल का मतलब होता है सेम कस्टमर को आपका दूसरा प्रोडक्ट बेचना, या एक कस्टमर आपका एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है तो उसको दूसरा या तीसरा प्रोडक्ट भी बेचना. एंड उसमें भी वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें कि लास्ट ईयर सेम टाइम पे एक कस्टमर ग्रो का कितनी सर्विसेज, कितने कस्टमर ग्रो के उनके दो से ज़्यादा सर्विसेज यूज़ करते थे, तो वो परसेंटेज लास्ट टाइम 47.6% था, जो भी 49.5% हो गया है. सो एक 2% के आसपास इंक्रीज हुआ है. और वही कस्टमर जो ग्रो की 4 से ज़्यादा सर्विसेज यूज़ करते थे, वो लास्ट ईयर नंबर था 2.9%, जो इंक्रीज होकर अभी 4.2 हो गया है. सो अराउंड 1.3% इंक्रीज हुआ है. सो दे आर ट्राइंग टू डू बेस्ट थिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस. एक तरफ कंपनी का कॉस्ट कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन इनिशिएटिव से ओवरऑल रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरा मेजर पीस जो हुआ है बिजनेस में जो ग्रोथ आ रही है, एक तो ओबियसली उनका जो ट्रेडिशनल ब्रोकरिंग का बिजनेस है, इक्विटी डेरिवेटिव्स का, F&O का और करके, बट दे आर इन्वेस्टिंग कंटिन्यूसली और डाइवर्सिफाइंग इनटू द न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम. और उसमें 2 स्ट्रीम में मेजरली उनको बहुत फ़ायदा हुआ है. एक है कमोडिटी डेरिवेटिव्स का ब्रोकरेज. सो उन्होंने ये वाली सर्विस समटाइम लास्ट Q2 में Q2 FY26 में चालू किया था, जो कि अब इस Q3 के अंदर ये फुल क्वार्टर है, जहाँ पे ये पूरे महीने पूरे क्वार्टर की रेवेन्यू आई है. नाउ इसमें 2 चीज़ें हैं. एक तो ओबियसली जैसा आप लोगों को सबको पता है कि Q3 के अंदर गोल्ड और सिल्वर के प्राइस मल्टीपल टाइम बढ़ गए हैं, और उस वजह से ओवरऑल कमोडिटी और द प्रेशियस मेटल का ट्रेडिंग काफ़ी बढ़ गया है. दैट वो भी एक रीज़न है. और एक ओबियसली इनका प्लेटफॉर्म पूरा चालू हुआ एंड दे हैव द सच अ बिग कस्टमर बेस, सो वो भी हेल्प कर रहा है. तो बेसिस डैट ओवरऑल उनका जो अब ब्रोकरेज से कमोडिटी ब्रोकरेज से जो ट्रेडिंग का वॉल्यूम आ रहा है, वो अराउंड 4.6% आ रहा है.
and in terms of revenue, that is around 3.5%. So overall, around 3 to 4% का revenue and the brokering volume commodity से already आना चालू हो गया है, तो which is again a good scale up of business when it comes to commodity. सो ये गुड लीवर है, गुड ग्रोथ है व्हेन इट कम्स टू कमोडिटी बिजनेस. सेकंड बिग लीवर इनकी ग्रोथ में आ रहा है इनके वेल्थ बिजनेस एंड द एएमसी बिजनेस के लिए. सो वाइल वेल्थ बिजनेस में उन्होंने एक कंपनी एक्वायर्ड की थी Q2 के अंदर, एंड उसको वो स्केल करके उनके कस्टमर से एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी एक बहुत बड़ा लीवर है. असेट मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर रिसेंटली उन्होंने 23% स्टेक बेचा है स्टेट स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी को, ये इन द समवेयर अराउंड 580 करोड़ रुपीज़ में. एंड द मेजर रेशनल फॉर दिस एंटायर स्टेक सेल वॉज दिस कि सिंस दिस कंपनी स्टेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ये न्यूयॉर्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, एंड दे हैव डन दीज काइंड ऑफ असेट मैनेजमेंट एक्टिविटी from quite some time. So there will be good addition when it comes to the capability of the company, how to scale this business. At the same time, this new funding of around 580 crore can be used as a growth capital. So वहाँ पे use किया जाएगा. So overall, good set of numbers, good growth initiatives, and this is how the future growth also looks quite promising when it comes to when overall market will start picking up. Obviously, the equity and the future and F&O will give a good revenue. Commodity will be cyclic, but again it will going to be good. Margin trade funding, again it is going to be big because that's expanding like anything at all the brokerages, and they are at 2% only, so for sure. Asset management business and wealth management business, again it is going to be big. So good initiatives, good levers for the growth for future. Only thing which I feel like could be the stock is trading at a 63 P, and the the currently company is going at 25%. Let's assume by this initiative, market coming back and stuff like that, company can grow at the range of 25 to 35-40%. Then also the the PAG ratio will be above 1 and 1.5 times. So from that perspective, it seems like that stock is fully valued, and for making a decent wealth from this stock, unless until the earning increases and the P remains at the same level, or the some which is we call time correction, or there is a decent correction happens in the stock, there will be relatively lesser wealth creation from this stock. Thanks.